गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक डेसिमल की डीपीपी शीट सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बोला डग इज प्रिपेयरिंग ए पोस्टर बोर्ड फॉर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट। डग एक अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए पोस्टर बोर्ड बना रहा है, ठीक है। द बोर्ड इज 0.66 मीटर अक्रॉस। जो बोर्ड की लेंथ है वो 0.665 मीटर है, यहां से लेके यहां तक अक्रॉस। He wants a 0.05 मीटर बॉर्डर, और वो इसमें 0.05 मीटर का बॉर्डर बनाना चाह रहा है उसकी एज पे, मतलब काइंड ऑफ दिस, ये बॉर्डर बन गया इसका, और जो इसकी विड्थ है वो है 0.05 मीटर। What is the remaining length across the poster board for Doug to work with after the border is added? जब ये बॉर्डर उसने एडिट कर दिया अपने पोस्टर बोर्ड पे, तो ये पोस्टर की जो रिमेनिंग लेंथ है वो कितनी बची ये हमको बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिमेनिंग लेंथ, तो 0.665 मीटर उसकी टोटल लेंथ थी, और उसमें से 0.05 मीटर इधर से भी माइनस कर देंगे और इधर से भी माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ से बॉर्डर बनेगा, तो दोनों तरफ से माइनस करेंगे। तो 0.665 मीटर माइनस 0.05 मिलके हो जाएगा 0.10, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 0.65 मीटर। कैसे 0.665, और उसका पॉइंट इसके नीचे लगेगा, 1 पॉइंट के बाद यहाँ लगेगा, एंड 6 के नीचे 0, तो ये बचेगा 5, यहाँ 6 एंड यहाँ 5, 0.565। ऑप्शन में कोई भी नहीं है ऐसा, तो ऑप्शन ई मार्क करके 0.565 लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है कि पुट द फॉलोइंग डेसिमल इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो हमें छोटे से बड़ा इनका ऑर्डर अरेंज करना है। हमको दिए हुए डेसिमल्स और इन्हें हमें छोटे से बड़ा, डेट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले हमारा काम होता है, कोई भी डेसिमल है और उसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना है, तो सबसे पहले उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। लाइक डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट, तो पॉइंट के बाद 4 इधर है, 4 इधर, 4 इधर एंड 4 इधर, मतलब सब में पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है। तो अभी हमें देखना पॉइंट के बाद सबसे पहली डिजिट किसमें पड़ी है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ठीक। उसके बाद यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 1, तो सबसे छोटा हो गया ये। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, फिर ये 2 वाली डिजिट, एंड यहाँ 3 इधर भी था, इधर भी था, इसमें 3 के बाद 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला, इसको बाद में लिखेंगे, सबसे छोटा वाला पहले। तो ये हमारा हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, विच मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, मिसेस हार्डी वॉज वर्किंग विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन कंपेयरिंग डेसिमल्स। मिसेस हार्डी जो है छोटे बच्चों के ग्रुप के साथ काम कर रही है, स्टूडेंट के साथ, और वो डेसिमल्स को कंपेयर कर रहे हैं। शी आस्क्ड द स्टूडेंट टू राइट डाउन ए नंबर फ्रॉम नंबर बिटवीन 9.054 एंड 9.183। तो उसने बच्चों से बोला कि आपको इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो उन्होंने बच्चों ने लिखे, इसमें कायला ने लिखा 9.201, कायला ने 9.201 लिखा। नेक्स्ट जैज ने लिखा 9.197, एंड डेविन ने लिखा 9.024, एंड लास्टली जॉर्डन ने लिखा 9.095। तो हमको बताना है कि इनमें से किसने सही नंबर लिखा, मतलब उसने बोला इन दोनों के बीच के नंबर लिखो, तो सबने अपने अपने एक नंबर लिखे। तो ये बताना है कि इनमें से सही नंबर किसने लिखा है। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे 9.201 है, तो 201 तो 1 से ज्यादा हो गया, तो ये वाली वैल्यू तो इस वाली वैल्यू से बड़ी हो गई, तो ये सही नहीं है। उसके बाद जॉर्डन ने, जैज ने
9.197, 054 एंड 183। यहाँ पे 183 है, मतलब ये डिजिट इससे बड़ी है तो ये डिजिट भी बड़ी हो गई, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट 9.024, 54 से भी छोटा है 24 तो ये भी बाहर हो गया। लास्टली 9.095, 54 एंड 184 के बीच का नंबर है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, जॉर्डन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला मिस्टर वॉशिंगटन स्टूडेंट कंप्लीटेड ड्यूरिंग पीई टू सी हु कुड रन, मतलब पीटी के साथ टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं, वो देख रहा है कि उनमें से कौन 50 यार्ड को फास्टेस्ट कवर करता है। द टॉप 4 स्टूडेंट लिस्टेड बिलो, तो उनमें से टॉप 4 स्टूडेंट दिए हुए हैं। विच स्टूडेंट मिस्टर वॉशिंगटन क्लास रन द फास्टेस्ट, तो इनमें से हमको बताना है कि वॉशिंगटन की क्लास में सबसे तेज कौन बच्चा दौड़ा। उसमें जेविन दौड़ा 7.408 टाइम में, और जेडेन दौड़ा 8.002, और जमीका दौड़ी 7.425 एंड लास्टली इतिहाद दौड़ा 8.174। तो जिसने सबसे कम टाइम लिया वही सबसे फास्टेस्ट दौड़ा, तो इसमें सबसे कम टाइम लिया है जेविन ने, विच इज 7.408। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा जेविन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, जेविन सबसे फास्टेस्ट दौड़ा है, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऑप्शन डी करेक्ट है, वो ऑप्शन बाय मिस्टेक सी बोल दिया। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर देखें तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोला है बेस टर्टल क्रॉल्ड 5 and 3/10 मीटर। बेल का जो टर्टल है वो 5 and 3/10 मीटर जो है वो क्रॉल करता है, चलता है या रेंगता है कह सकते हैं। विच नंबर रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ब्रेक्स टर्टल क्रॉल्ड, तो हमको जो नंबर दिए हैं इनमें से कौन सा जो है ब्रेक के जो टर्टल ने डिस्टेंस कवर्ड करी है उसको शो करता है। ठीक है, ये हमको डिस्टेंस दी हुई है। तो 5 and 3/10, तो 5 प्लस 3/10 मतलब 3/10, तो 5 प्लस 10 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 0.3 एंड इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 5.3 आंसर आएगा, विच मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, 5 and 3/10 मतलब 5 प्लस 3/10 मतलब 3/10, दोनों को डिवाइड करूंगा 0.3 एंड 5 प्लस 0.3 5.3, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोला इवेल्युएट, हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको हमको इवेल्युएट करना है, मतलब सॉल्व करना है जितना हम इसको कर सकते हैं, और देखना है कि ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट बैठता है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। हमें दिया हुआ है 2.39 स्क्वायर माइनस 1.61 स्क्वायर 2.39 माइनस 1.16। ठीक है, तो बच्चों एक फॉर्मूला था, मैंने आपको पिछली क्लास नहीं इसी क्लास में आएगा, वो आगे जब हम चैप्टर अलजेब्रा करेंगे तब आएगा, तो उसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होता है हमारा एक बार प्लस एंड एक बार माइनस, मतलब ए पे जैसे किसी वैल्यू का स्क्वायर है और माइनस अनदर वैल्यू का स्क्वायर है, तो इसको हम डायरेक्टली इनका स्क्वायर करके माइनस करने में टाइम लग जाएगा, तो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। वो होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आपका जो चैप्टर अलजेब्रा चलेगा उसमें ये फॉर्मूला आएगा, तो इसको हमें यूज करना है फिलहाल यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पूरी वैल्यू ए का काम कर रही है एंड ये पूरी वैल्यू बी का काम कर रही है, तो एक बार इनको प्लस कर देंगे दोनों वैल्यू को, और एक बार इन दोनों वैल्यू को माइनस कर देंगे। मतलब हमने बस क्या करना है, ये जैसा हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी, दोनों को ऐड करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड अनदर ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस बी। ठीक है, एंड इसके नीचे जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिखना है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये 2.39 माइनस 1.61 ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है, एंड दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन है, कैंसिल आउट हो गए, है ना।
जैसे हमारे पास अगर कुछ इस टाइप की फॉर्म होती है तो हम 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करना कि जैसे यहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस था तो केवल इससे इसको कर दिया इससे इसको कर दिया, नहीं, या तो पूरा कटेगा या बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, और एक चीज और, दोनों ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे अगर प्लस माइनस का साइन होता तो भी नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई का साइन होना कंपल्सरी है। जैसे 3 मल्टीप्लाई 2 तभी ये ऊपर नीचे कटता है, अगर सपोज 3 माइनस 2/2 होता तो ये ऐसे नहीं कटता। पहले ये क्या करते हैं, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते और फिर 2 से डिवाइड करते। ठीक है, तो ये फॉर्म याद रखना, दोनों चीज पूरी की पूरी कटनी चाहिए और मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। तो ये हमारे कट गए, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, और अभी आपने कैसे किया होगा, मुझे जहां तक पता है आपने क्या होगा, इसका स्क्वायर दोनों को माइनस, फिर इन दोनों को माइनस, जो रिमेनिंग आया उसको डिवाइड, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज करिएगा, आगे आएगा। फिलहाल इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है हमको 2994 डिवाइडेड बाय 14.5 इक्वल्स टू 172 है। ठीक है, तो 29.94 डिवाइडेड बाय 1.49 कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर जब पॉइंट था तो आंसर हमारा 172 आया, और ये भी ऑब्वियसली 172 के ही इक्वल होगा। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे 0 इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें भी 2 पॉइंट आ गए हैं तो नीचे की तरफ भी 0 आ जाएगी, डबल 0 वो भी, और इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 17.2 आ जाएगा हमारा। 17.2 ऑप्शन में ही नहीं है तो आप ऑप्शन ई मार्क करके 17.2 लिख लेना। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिंगल पॉइंट था। ठीक, अभी देखो ये सिंगल पॉइंट है, सपोज इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मेरे को कैसे पता चला कि वो 17.2 आएगा, आप भी देखो। ठीक है, इसको मैंने पॉइंट हटाया, इधर एक 0 बढ़ी थी, और इसको मैंने काटा तो 172 आया। ठीक है, अभी मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, इसमें जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर की तरफ 2 0 आएंगे, है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 0। अब इसका भी पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे की तरफ भी 2 0 आएगी। ठीक, इससे ये मैं काटूंगा पूरा, अभी काटा ना मैंने पूरा 172, और ये वाली 0 यहाँ है ना, 29440 145 से डिवाइड करने पे 172 आया, है ना। तो मतलब ये वाली 0 यहाँ बच गई और ये दोनों 0 एज इट इज। अब इससे ये 0 कटी, इसका 0, इससे मैंने बताया था नीचे की तरफ जितनी 0 होती है तो पॉइंट उतनी डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है। पॉइंट है नहीं, लास्ट में मानेंगे तो वो 2 के आगे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 17.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन में बोला है 3889 मतलब 3889 प्लस 12.952 माइनस डैश की जगह x ले लेते हैं इक्वल्स टू 3854.002। तो x की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो x की वैल्यू बताने के लिए इन दोनों को ऐड करते हैं और उसको इधर भेज देंगे। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 9 के साथ ये 3000 इस पूरी वैल्यू के साथ ये ऐड होगा, तो यहाँ पे 9 और 2 1 11 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10 1 कैरी, एंड 9 एंड 3 1 पॉइंट पीछे का एज इट इज माइनस x और 3854.002। अब इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3854.00 में से माइनस करना है ये। ठीक है, तो माइनस करेंगे 059.11789,540। तो यह आ गया हमारा माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 47.950, माइनस से माइनस कैंसिल,
x इक्वल्स टू 47.950। अच्छा ये माइनस का कैसा आया, मैंने इसमें ना एक स्टेप कम कर दिया। वो क्या करा, जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये इधर प्लस की है ना, तो इधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो आएगा उसमें भी माइनस आएगा। अब ये माइनस का x यहाँ पे और आंसर है माइनस का x, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो x इक्वल्स टू ये आ गया। मतलब ये जो डैश था हमारा वहां पे 47.950, ये 95 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन डी कर दिया। ठीक है, 950 लिखो, ये कितने भी जीरो लगाओ पॉइंट के बाद कोई वैल्यू, जीरो की कोई वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो कितने भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोला 144 अपॉन 0.144 इक्वल्स टू 14.4 अपॉन x, तो x की वैल्यू बतानी है। इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर की तरफ 3 जीरो, 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो, 144 बन गया, 144 बन गया, तो ये 1000 टाइम कट गया। तो अभी 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू x, ये 1 जगह कटा था, 1 की इसमें मल्टीप्लाई एंड x निकालना है, 1000 इसके नीचे जाएगा, 1 2 3 3 0, तो पॉइंट 3 डिजिट आगे शिफ्ट, 1 2 एंड अपनी तरफ से एक जीरो लगाएंगे एंड पॉइंट इसके आगे शिफ्ट, तो x इक्वल्स टू आ गया 0.014, तो ऑप्शन 0.014, हाँ एक ये वाला 4 भी, तो ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीज बाय 40 पैसे एवरी ईयर, मतलब एक्स का प्राइस 40 पैसे पर ईयर एवरी ईयर इंक्रीज होता है, प्लस होता है, एंड कमोडिटी वाई का प्राइस 15 पैसे पर ईयर इंक्रीज होता है। अगर ये बोला है इन 2001 की हम बात करें, अगर एक्स का प्राइस 4.20 है एंड वाई का प्राइस 6.30 है, तो किस साल में, मतलब आने वाले किस साल में एक्स का प्राइस वाई के प्राइस से 40 पैसे ज्यादा हो जाएगा, किस साल में। तो हमने क्या किया, इसको हम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, मतलब हम अपने ऑप्शन से ही इसको करेंगे। तो ऑप्शन दिए हुए थे 2010, 11, 12, 13, तो हमने इसी से करना है। तो सबसे पहले हम बात करें एक्स के लिए, तो एक्स का प्राइस हर साल 40 पैसे इंक्रीज होता है। तो अगर मैं 2001 में हूं और मैं 10 में देखूं तो कितने साल हो गए, मुझे 9 इयर्स हो गए, है ना, 1 से 10 में 9 इयर्स हो गए। तो 9 ईयर में एक्स का प्राइस कितना इंक्रीज हो जाएगा, 9 इंटू 40, एंड सिमिलरली 9 ईयर में वाई का प्राइस कितना हो जाएगा, 9 इंटू 15, क्योंकि उसका हर साल 15 इंक्रीज होता है ना। तो ऐसे यहाँ बात करें 2011 की, कितने साल हो गए, 1 से 11 10 इयर्स, तो एक्स का प्राइस 10 इंटू 40 एंड वाई का प्राइस 10 इंटू 15। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सबके निकाल लिए पहले कि 11 साल में, 11 इयर्स में, 12 ईयर में कितना कितना प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, हमारे पास एट प्रेजेंट ये वैल्यूज हैं, हमने अपनी वैल्यूज इनमें ऐड करनी है। तो जैसे मैंने 3.60 में 4.20 ऐड किया, तो ये हो गया हमारा 7.80, एंड ऐसे इधर ऐड किया 6.35 में 1.35, तो ये हो गया हमारा 7.65। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो इनका डिफरेंस 15 आ रहा है, पर डिफरेंस कितना बोला गया है कि दोनों का डिफरेंस एटलीस्ट 40 पैसे ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू इससे 40 पैसे ज्यादा होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट वाले में रख के देखता हूँ, नेक्स्ट क्या था हमारा 4.00 और ये हमारा कितना 4.20, तो ये हो गया हमारा 8.20। ठीक है, और इसको इस वाली वैल्यू में ऐड करूंगा तो 6.30 एंड 1.50, ये हो जाएगा हमारा 7.80, और अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो आंसर आ जाएगा 40 पैसे, है ना। तो x की वैल्यू ये थी, y की वैल्यू ये थी, और यही बोला गया था कि x की वैल्यू y की वैल्यू से 40 पैसे ज्यादा हो जाए, तो मैंने माइनस किया, आंसर आया 40 पैसे। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2011 में x के रुपए y के रुपए से 40 पैसे ज्यादा हो जाएंगे, तो इससे हम इसका आंसर क्या लाएंगे, ऑप्शन बी। तो आप याद रखना, इसको बाय हिट एंड ट्रायल मेथड ही करना, क्योंकि अगर हम ऐसे निकालने बैठे 1 ईयर में 2 ईयर में कितना होगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो बाय हिट एंड ट्रायल से इजीली हो जाता है, बहुत ही कम समय लगता है, ये देखने में बड़ा सा लग रहा है ना। बस आपको डिफरेंस देखना है इनका और मल्टीप्लाई करनी है, हर साल कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। थैंक यू।